डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लीनियराइजेशन के हवाले से पढ़ेंगे। लीनियराइजेशन को हम लीनियर अप्रॉक्सीमेशन और टेंजेंट लीनियर अप्रॉक्सीमेशन भी कहते हैं। तो ये मेरे पास जो है एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस है और दिस इज़ वाई एक्सिस, और ये हमारे पास कोई कर्व है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये हमारे पास कोई पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक टेंजेंट है, दिस इज़ टेंजेंट। तो इसको हम कहते हैं y इज़ इक्वल टू एल ऑफ एक्स। एल ऑफ एक्स जो है ये लीनियराइजेशन को शो कर रहा है, और ये जो पॉइंट है जहाँ हमारे पास टेंजेंट आ रहा है ये हम फ़र्ज़ कर लेते हैं ए और एफ ऑफ ए है, ए एफ ऑफ ए। तो लीनियराइजेशन का मतलब ये होता है कि हम जो कर्व होती है उसके किसी पॉइंट पे हम एक लीनियर फंक्शन जो होता है उसको ड्राइव करते हैं, और वो लीनियर फंक्शन जो होता है एक्चुअली वो होता तो टेंजेंट ही है, तो जो कि ओरिजिनल फंक्शन के अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है उस पॉइंट के करीब करीब। तो लीनियराइजेशन जो हमारे पास है उसका फार्मूला है एल ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ए एक्स माइनस ए, और ये हमारे पास लीनियराइजेशन फंक्शन है एल ऑफ एक्स। इसको अब अभी हम ड्राइव करते हैं, तो प्रूव करते हैं इसको हम। तो वी नो जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है वो होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब इसमें x1 और y1 जो होगा वो हमारे पास ये पॉइंट है ए एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए ये पॉइंट है हमारे पास। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास x1 की वैल्यू जो है वो a होगी और y1 की वैल्यू जो होगी वो एफ ऑफ ए होगी, और m जो है ये आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, एट ए ले लेंगे इस पॉइंट पे, तो इस फंक्शन की जो है डिफरेंशिएशन लेंगे और उसमें ये ए पुट कर देंगे, ये हमारे पास m की वैल्यू होगी। अब इसमें आप पुट करेंगे ये हो जाएगा y माइनस एफ ऑफ ए, y1 की वैल्यू यहाँ आप पुट करेंगे एफ ऑफ ए, m की वैल्यू पुट करेंगे एफ प्राइम ए, और x1 की वैल्यू जो है a पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो y है वो हो जाएगा f ऑफ a प्लस एफ प्राइम a x माइनस a। तो ये देख रहे हैं कि हमने जो y है वो l ऑफ x लिया हुआ है, तो ये जब आप y की जगह लेंगे तो ये हो जाएगा l ऑफ x इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस ये हो जाएगा एफ प्राइम ए और ये x माइनस ए। तो ये हमने लीनियराइजेशन का फार्मूला ड्राइव कर लिया है। तो इसमें ये जो है हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स और ये एल ऑफ एक्स जो है ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल होंगे, लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखेंगे कि व्हेन एक्स इज़ नियर नियर टू ए, जब एक्स जो है ए के करीब करीब होगा उसमें फंक्शन की वैल्यूज़
और ये जो लीनियराइजेशन फंक्शन है इनकी वैल्यू तकरीबन जो है वो सेम आती है, यानी कि इसलिए ये हमने अप्रॉक्सीमेशन का निशान लिया है। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं ताकि ये हमें मज़ीद क्लियर हो जाए टॉपिक। तो मेरे पास जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, इसमें ये कह रहा है कि फाइंड द लीनियराइजेशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस 3 अंडर रूट एट ए इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू दी हुई है। उसके बाद जब लीनियराइजेशन फंक्शन एल ऑफ एक्स आ जाएगा तो फिर हम इसको यूज़ करेंगे, यूज़ इट टू approximation the numbers, ये 3.98 अंडर रूट एंड 4.05। तो ये इन दो नंबर की अप्रॉक्सीमेशन हमने फाइंड करनी है। उसके बाद एंड टेल these approximation over estimate और underestimate ये हमने बताना है एंड पे कि ये जो अप्रॉक्सीमेशन है ये ओवर एस्टिमेट है या अंडर एस्टिमेट है, ये मैं आगे चल के आपको क्लियर करता हूँ। तो सॉल्यूशन सबसे पहले जो है हमने लीनियराइजेशन फंक्शन यानी एल ऑफ एक्स को फाइंड करना है। तो अभी हम लीनियराइजेशन फंक्शन का जो फार्मूला हमने ड्राइव किया है वो है हमारे पास एल ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ए एक्स माइनस ए। ये हमारे पास लीनियराइजेशन फंक्शन का फार्मूला है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ए की वैल्यू हमें 1 दी गई है, तो इसमें हम पुट कर देंगे ए इज़ इक्वल टू 1। तो एल ऑफ एक्स हो जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एफ प्राइम 1 और ये हो जाएगा एक्स माइनस 1। अब हमें एफ ऑफ 1 और एफ प्राइम 1 चाहिए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास जो है वो है एक्स प्लस 3 अंडर रूट, और अगर हम इसकी डिफ्रेंशिएशन लेते हैं तो ये आती है 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 3। तो इसमें जो एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू होगी हमारे पास, अगर आप इसमें 1 पुट करते हैं तो ये होगा 1 प्लस 3 अंडर रूट जो कि बनेगा 4 अंडर रूट, ये 2 हो जाएगा। और इसी तरह एफ प्राइम 1 की जो वैल्यू होगी वो बनेगी 1/2, ये हो जाएगा 1 प्लस 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ गया। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू ये है। अब आप इसमें जो है वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 आ रही है, एफ प्राइम 1 की वैल्यू जो है वो 1/4 आ रही है आपके पास, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1। तो ये वैल्यूज़ जो है हमने यहाँ पुट की हैं, ये आपके सामने है। तो ये हो जाएगा एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम ले लें 4, ये हो जाएगा 8 प्लस एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस एक्स ओवर 4। तो एल ऑफ एक्स जो है ये आपके पास आ जाएगा 7 प्लस एक्स
4 को मैं दोनों के नीचे डिवाइड कर देता हूँ। तो ये मैंने अभी आपको बताया है कि जो फंक्शन है ओरिजिनल और जो लीनियराइजेशन फंक्शन है ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल होंगे एक्स इज़ इक्वल टू 1 के लिए। तो इसमें फंक्शन है हमारे पास x प्लस 3 अंडर रूट इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 7/4 प्लस x/4। तो ये तकरीबन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब हम जो है इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये वाई एक्सिस है, ये मैं एक्स एक्सिस ले रहा हूँ और ये ओरिजिन ले लिया 1 2 और ये -3 है मेरे पास और ये हो गया 1 और ये 1 और ये 2 1 2 और ये -1 और ये -2 होगा। तो ये ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और इस पॉइंट से गुज़रेगा, तो ये ग्राफ इस तरह जाएगा। तो ये हमारे पास है y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3 अंडर रूट। अब ये जो पॉइंट है हमारे पास 1 एंड 2, इस पे हमारे पास एक टेंजेंट मिलेगा, ये टेंजेंट होगा और इसका जो हमारे पास अभी हमने फंक्शन निकाला है इसका, वो है 7/4 प्लस x/4। तो नियर 1 यहाँ जो है ये लीनियराइजेशन फंक्शन और ये जो ओरिजिनल फंक्शन है f(x) ये तकरीबन आपस में इक्वल होंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। तो अब हमने जो है एस्टिमेट करना है ये 3.98 को एस्टिमेट करना है। तो ये अभी मैंने निकाला है x प्लस 3 अंडर रूट इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू x/4 प्लस 7/4। तो इसमें आप पुट करेंगे x की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू ऐसी पुट करें कि 3.98 बन जाए। तो x की वैल्यू पुट करेंगे आप 0.98, यानी कि 1 के करीब करीब पुट करनी है, नियर 1। ये हो गया 0.98 प्लस 3 इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0.98/4 7/4। तो ये हमारे पास बन जाएगी 3.98 और इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 1.995। तो अगर आप इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू निकालें 3.98 की अंडर रूट की, तो ये तकरीबन आपको वैल्यू यही मिलेगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो टेंजेंट लीनियर अप्रॉक्सीमेशन है ये वन ऑफ द बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू के काफ़ी करीब वैल्यू देती है। तो उसके बाद जो है दूसरा नंबर हमारे पास है जो हमने फाइंड करना है 4.05 है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दोबारा मैं ये ले लेता हूँ x प्लस 3 स्क्वायर रूट इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू x/4 प्लस 7/4। तो अब इसमें मैं जो है पुट कर देता हूँ 3 में आप ना 1.05 ऐड करेंगे तो 4.05 बन जाएगा। x की वैल्यू जो है आप लेंगे 1.05, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.05 प्लस 3 और ये 1.05/4 और ये 7/4 और ये ऐड कर लें आप 4.05 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.0125। तो ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, मैंने किया हुआ है तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ वैल्यू। तो इसी तरह आप कैलकुलेटर से इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के फिर इसके साथ कंपैरिजन करके देखेंगे कि ये वैल्यू कितनी करीब है। तो इसके बाद जो एक और चीज़ पूछी हुई थी कि ये अप्रॉक्सीमेशन जो है ओवर एस्टिमेटेड है या अंडर एस्टिमेट है। दिस अप्रॉक्सीमेशन
is overestimate because इसकी रीज़न जो है हमारे पास because tangent is above the कर्व। ये आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास टेंजेंट है ये कर्व से ऊपर बन रहा है, अगर नीचे बनेगा तो उसको हम अंडर एस्टिमेट कहते हैं, अगर कर्व से ऊपर बन रहा है तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये ओवर एस्टिमेट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लीनियराइजेशन से रिलेटेड जो ये टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा। आपने इस तरह करना है कि जो एक्सरसाइज इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है हमारे पास लीनियराइजेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप ज़रूर ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर जो है डिफरेंशियल्स अप्रॉक्सीमेशन की तरफ आऊँगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।